तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के पास उनकी टेल वापस आ चुकी होती है और टेल मिलने के बाद वो व्हीज के साथ अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कुछ समय बाद ही गोकू और वेजिटा अपनी नई फॉर्म एक हासिल कर लेते हैं जो कि सुपर सैयन 4 फॉर्म होती है। और ये देख के गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम क्या कहते हो, मैंने भी इस फॉर्म को हासिल कर लिया है। जिसपे वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट, मुझे मालूम था कि तुम भी इस फॉर्म को हासिल कर लोगे, लेकिन हमें अभी आगे और भी बहुत कुछ करना है। जिसपे गोकू कहता है, ओ चलो भी वेजिटा, मुझे मालूम है कि हमें आगे क्या करना है। हमें ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा शक्तिशाली होना है और हमें अपने सेयन्स फॉर्म पे कंसंट्रेट करना है। जिसके ऊपर व्हीज कहता है, नहीं गोकू, लगता है कि तुम अभी भी इन बातों को नहीं समझे। तुम्हारे पास तुम्हारी टेल तो आ चुकी है, लेकिन तुम्हें अब ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। तुमने सेयन की फॉर्म को हासिल तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें एक ऐसा तरीका भी ढूंढना होगा जिससे तुम इस सेयन फॉर्म को गॉड लेवल तक की पावर दे सको और तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सको। तुम्हें हर पल ट्रेनिंग ही नहीं करनी है। तुम वेजिटा को भी देख सकते हो, आजकल वेजिटा समय समय पे मेडिटेशन भी किया करता है, जिससे वो अपनी की के ऊपर अच्छी तरीके से कंट्रोल पा रहा है और इसीलिए उसने इस बार तुमसे पहले इस नई सुपर सैयन फॉर्म को हासिल कर लिया। जो सुन के गोकू कहता है, ठीक है व्हीज, मैं तुम्हारी बातों को समझ चुका हूँ, तो चलो अब मैं भी कुछ ट्रेनिंग करने के बाद वेजिटा के जैसी मेडिटेशन करने लगता हूँ और मैं भी अपनी की को कंसंट्रेट करने की कोशिश करूंगा और फिर मैं भी उस पे महारत हासिल कर लूंगा। और जैसा कि तुमने कहा, मैं जरूर अपनी नई सुपर सैयन फॉर्म को गॉड्स लेवल की शक्तियों पर ले जाके रहूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि व्हीज थोड़ा टेंशन में भी होता है और व्हीज मन ही मन कहता है, क्या ये सब सही होगा? गोकू और वेजिटा की वापस से टेल आ जाना और उनकी इस टेल के साथ और भी ज्यादा शक्तियों को बढ़ाना। मुझे वापस एक बार फादर के पास जाना होगा और उनसे इस बारे में बात करनी होगी। ये कहने के बाद व्हीज गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग करते हुए छोड़ देता है और वो जिनोसामा के पैलेस पे चले जाता है। मीनवाइल हम सभी जिनोसामा के पैलेस पे देखते हैं, जहाँ पर जिनोसामा थोड़े से सीरियस होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट उनके सामने ही होते हैं। और तभी जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, मैं इस बारे में तो भूल ही गया था कि अगर हमने गोकू और वेजिटा की टेल को वापस लाया तो हो सकता है कि हम थोड़ा समय के साथ छेड़छाड़ कर दे और शायद इसके आगे चलकर परिणाम थोड़े बुरे हो सकते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम्हें उस समय ये ख्याल नहीं आया था? जिसपे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा, सच बताऊं तो मुझे ये ख्याल आया था, लेकिन फिर भी आपने मुझसे कहा था तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में पहले ही मालूम होगा, तो इसी वजह से मैंने गोकू और वेजिटा की टेल वापस कर दी। जिसके बाद हम सभी देखते कुछ समय बाद वहां पर व्हीज भी आ जाता है और व्हीज ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, फादर, क्या आपको लगता है कि गोकू और वेजिटा की टेल को वापस देना सही होगा? क्योंकि टेल के आते वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लग चुके हैं, उन्होंने अपनी नई सुपर सैयन फॉर्म भी हासिल कर ली है। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे मालूम है व्हीज कि इसके आगे चलकर कुछ परिणाम भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इस समय पे सिर्फ और सिर्फ गोकू और वेजिटा की ही टेल को वापस किया है। गोकू ने मुझसे कहा था कि उसके बेटे गोहान और ब्रोली की भी टेल वापस कर दी जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है जिनोसामा कि आने वाले समय पर अगर कोई खतरा भी उनके ऊपर आता है तो गोकू और वेजिटा उससे अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। इसी कारण की वजह से मैंने गोकू और वेजिटा की टेल को वापस किया। जो सुन के जिनोसामा कहते हैं, वैसे तुमने एकदम सही किया ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर कोई भी मुसीबत आती है तो गोकू और वेजिटा उन्हें मिलकर संभाल सकते हैं। तुम एकदम सही हो ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके बाद हम सभी देखते कि व्हीज प्लेनेट बीरस के लिए वापस लौट जाता है और व्हीज जाते हुए मन ही मन कहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे अभी भी यह सब सही नहीं लग रहा है। अगर आगे चलकर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयार होना होगा और ये बात मुझे गोकू और वेजिटा को समझानी पड़ेगी। जिसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि प्लेनेट बीरस में होते हैं और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अपनी मेडिटेशन कर रहा होता है और दूसरी तरफ गोकू एक बात को काफी जोर से सोच रहा होता है और वो कहता है, न जाने क्यों, लेकिन जब से हमारी टेल वापस आई है मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है। और साथ ही में जब मैंने शेरोन से भी टेल वापस करने के लिए कहा था तो वो भी घबरा गया था और उसने मुझसे कहा था कि काफी कुछ बुरा और अलग हो सकता है। और जब ग्रैंड प्रीस्ट ने भी मेरी टेल वापस करी थी तब उनके चेहरे पे भी मुझे कुछ अलग सी चीज दिखाई दी थी। और अब व्हीज भी बार बार मुझे ये चीज समझा रहा है कि टेल आने के बाद कुछ ना कुछ तो हो सकता है
तो मुझे जरा अब आगे चलकर संभल कर रहना होगा और मुझे सब शक्तियों पे अपनी महारत हासिल करनी होगी, ताकि अगर आगे कुछ गलत होता है तो मैं उन सभी का सामना कर सकूं। और तभी कुछ समय बाद हम देखते कि वहां पर वीस आ जाता है और वीस गोकू और वेजिटा से कहता है, देखो गोकू वेजिटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम दोनों ने अपनी टेल को वापस हासिल कर लिया है, लेकिन उसी के साथ मैं अभी ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाकर आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि तुम दोनों को जरा संभल कर रहना होगा और तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे कुछ खास ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारी टेल आने के बावजूद समय के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि समय के साथ तुम सेयन्स की टेल गायब हो रही थी। और ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, यूनिवर्स 6 के सेयन के पास इस समय टेल नहीं है और तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी गोकू टेल्स नहीं आ रही है। तुम्हें याद ही होगा, तुम्हारी ग्रैंड चाइल्ड पेन के पास भी टेल नहीं है और वेजिटा तुम्हारी बेटी बूला के पास भी टेल नहीं आई है और तुम्हारे बेटे ट्रंक्स और गोटेन के पास भी टेल नहीं थी। तो इसी वजह से समय के साथ छेड़छाड़ तो हुई है और ऐसा ज़ीनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा था। तो तुम्हें अब थोड़ा संभल कर रहना होगा और तुम्हें एकदम चौकन्ना भी रहना होगा गोकू वेजिटा। जिसपे वेजिटा कहता है, ठीक है वीस, मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ, तो मैं अब पूरी तरीके से चौकन्ना रहूंगा और मैं सभी चीजों का ध्यान भी रखूंगा। जो सुन के गोकू भी कहता है, हाँ वीस, मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ। तो चलो, मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय का प्लैनेट अर्थ में लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा है। जिसके ऊपर वीस कहता है, ठीक है गोकू, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ पर आना होगा। टेल आने के बाद तुम्हें ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो करनी होगी। और तभी हम सभी देखते कि गोकू प्लैनेट अर्थ के लिए लौट जाता है, लेकिन वेजिटा अभी भी प्लैनेट बीरस में ही होता है। और जैसे ही गोकू प्लैनेट अर्थ में पहुंचता है, वो एक चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हुआ? और वो देखता है कि प्लैनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। और जैसे ही गोकू कुछ कदम आगे जाता है, उसे गोहान दिखाया जाता है। गोहान और उसके सभी दोस्त एकदम सही सलामत होते हैं। और तभी गोहान कहता है, डैड, आप एकदम सही हो, लेकिन वो तो आपके पीछे आया था। जो सुन के गोकू हैरान होता है और वो कहता है, क्या गोहान, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके ऊपर तभी पिकोलो कहता है, गोकू, तुमने एक गलती करी है। क्या तुमने अपनी टेल को वापस हासिल कर लिया है? और तभी वो सभी गोकू की पूंछ को देखते हैं और वो सभी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोहान कहता है, डैड, न जाने एक शख्स यहाँ पर आया था जो कि दिखने में एकदम अलग सा दिख रहा था और उसने कहा था कि समय के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है और इस वजह से वो यहाँ पर आया है। उसने आपको और वेजिटा को ढूंढने के चक्कर में पूरा प्लैनेट अर्थ तबाह कर दिया। हम में से कोई भी उसे छू तक नहीं पाया, लेकिन उसने हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो यहाँ से चले गया। गोकू कहता है, क्या ये सब हुआ है? तो वीस ने जैसा कुछ कहा था वो सब सच हो रहा है, लेकिन आखिर वो कौन हो सकता है? जिसके बाद हम सभी को एक अनजान शख्स दिखाया जाता है जो कि एक अनजान प्लेनेट में खड़ा होता है और वो कहता है, आखिर ऐसा कब तक होने वाला है? समय के साथ छेड़छाड़ और टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़, ये बहुत गलत है। उन लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी इस गलती की वजह से अब क्या क्या होने वाला है। वो भी ऐसी गलती एक सेयन ने करी है, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था। और अब आने वाले समय पे न जाने क्या क्या होने वाला है। अब जो कुछ भी जुड़ा होगा वो सभी उन सेयन से ही जुड़ा होगा और पता नहीं क्या सेयन से सेयन के दुश्मन बन जाएंगे। जिसके बाद हम सभी देखते हैं उस शख्स के पास भी एक टेल होती है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि चैनल के ऊपर मैंने ये न्यू स्टोरी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि आने वाले समय पे ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जाने से पहले अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप इसके आगे आने वाले पार्ट बिल्कुल भी मिस ना कर सको। और हाँ, मुझे कॉमेंट में बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।